अब आता हूँ दिनेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। और जो बात अखिल स्वामी जी ने, अनिल जी ने और राजू साहब ने कही है, सब बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और उसी बात को आगे मैं बढ़ाता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पतन हो गया है और ये बहुत नीचे गिर गए हैं उस स्तर से। पर अगर स्तर ही वहां का हो तो कोई क्या करेगा सर? उनका दूसरा स्तर ही नहीं था कुछ, वो तो टेलीप्रॉम्प्टर का स्तर था। अदरवाइज जिस भाषा का उपयोग करते हैं, जो हमेशा अपने जीवन में करते आए हैं, और मुझे यकीन है कि वो अपनी जो प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं वहां भी यही भाषा उपयोग करते होंगे। तो जो भाषा निकल कर आ रही है वो वही है जिसका उपयोग वो प्रतिदिन करते हैं। और इसके अलावा अगर किसी और भाषा का उपयोग करते हैं वो, तो वो भाषा होती है जो टेलीप्रॉम्प्टर पे लिखी होती है, जो किसी और ने लिखी होती है और इनको सिर्फ पढ़ना होता है वहां पर। तो इनकी भाषा के ऊपर कोई आपत्ति जताने की जरूरत नहीं कि हमें आतंकवादी कह रहे हैं, आधे भारत को आतंकवादी कह रहे हैं। इन जैसा व्यक्ति कह सकता है। गली मोहल्ले में लोग इस किस्म की बातें करते हैं, छोटे भैया इस किस्म की बातें करते हैं। तो खैर, अपने अपने संस्कार हैं। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि राजा का ज्ञानी होना, संस्कारी होना, शालीन विनम्र होना जरूरी नहीं है साहब। और जो हमारे सामने है उसे भारत ने एक्सेप्ट किया हुआ है, काफी बड़े वर्ग ने। भले वो बाकी वर्ग को आतंकवादी कह दें, क्योंकि इंडिया को आतंकवादी थोड़ी कहा है, हमें आतंकवादी कहा है, आपको कहा है। दिनेश जी। सभी को मेरा नमस्कार। और देरी के लिए मैं जैसे हो गया हूँ नहीं नहीं नहीं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है, कारगिल दिवस मना रहे हैं। और अनिल जी ने बताया कि देश में 527 शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में। ये फख्र के साथ मैं कह सकता हूँ कि देश का ये छोटा सा प्रदेश उन शहीदों की को नमन करता है। और 10% शहीद जो थे, 52 शहीद हिमाचल प्रदेश से थे। और 4 परमवीर चक्र उस वक्त मिले, तो 2 परमवीर चक्र पाने का गर्व हिमाचल के जवानों को मिला। तो उनकी शहादत को, पूरे देश के शहीदों की शहादत को नमन करते हुए मैं याद ये करवाना चाह रहा हूँ कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उनका जो वक्तव्य होता था उसकी वैल्यू होती थी, उसका वह बात का वजन होता था। और बेशक सरकार आज भी उसी दल के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं। आपने जैसा कहा कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो देश की कला, संस्कृति, सभ्यता का आइकन होता है। किसी भी देश में वो जाए तो उसको वो वहां यहाँ से वो कैरी करना होता है। लेकिन बीच में बात आई कि जो भाषा और शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है और क्यों हो रहा है। बहुत लंबी टिप्पणी करने के बजाय मुझे छोटी सी एक बात याद आती है कि बार बार कहा जाता है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये बुरी बात नहीं है, ये लोकतंत्र की शक्ति है। दिस इज द पावर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर डेमोक्रेसी। बट एट द सेम टाइम द लेवल ऑफ मॉरल डिग्रेडेशन ऑफ पॉलिटिकल विल जो और एंड पॉलिटिकल सिस्टम जो देश का है, उसकी जो मॉरल डिग्रेडेशन हो रही है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। चाहे हम बात करें मणिपुर में क्या हो रहा है, चाहे हम बात करें देश के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा है। मणिपुर की आपको ताजा उदाहरण है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि सिर्फ फिर से खालिस्तान भी उठाने लगा है। जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई का को लेकर डिवाइसिव पॉलिटिक्स देश में हो रही है, ये देश के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। मैं बात कर रहा था कि पीछे चर्चा में ये भी आया कि जब जब सत्ता लोलुपता और सत्ताधीशों के पास धन संपदा और साथ में राजशाही की बात आई, लोकतंत्र की बात आई, उस राजशाही में हमारे पास एक
नरेश हुए धनानंद, और वो धन के बल पर ही सब कुछ करने का प्रयास करते थे, और उनका जो हश्र हुआ है, बावजूद इसके कि उनके पास इतना बड़ा मगध का साम्राज्य था और वो साम्राज्य तक नष्ट भ्रष्ट हो गया, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण सिर्फ ये था कि वो अपने से आगे किसी की बात ना सुनते थे, ना समझना चाहते थे, और ना कहना, वो जो कह दिया वही अंतिम शब्द हो जाता था। यही परिस्थिति यहाँ पर होती तो मैं कुछ और कहता। यहाँ स्थिति ये है कि हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन जो टेलीप्रॉम्प्टर बताएगा वही हमने कहना है। और जिन जिन प्राइवेट मीटिंग्स की आप बात कर रहे हैं, वहां पर क्या होता होगा, इसका आंकलन आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां पर ये टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता। जब आपको पब्लिकली कुछ कहना है तो डेफिनेटली उसके पीछे आपके पास बहुत सारा एक तामझाम है, उसके बाद ही आपके शब्द निकलते हैं। आपके शब्द जो हैं वो एक प्रोसेस से निकल कर गुजर कर आते हैं जिन्हें आप कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये हो गया देश का कि अभी हाल ही में उन शब्दों को, टेलीप्रॉम्प्टर के शब्दों को भी जो है उनको भी उनका आंकलन नहीं किया जा पा रहा है। और अगर किसी नेता ने या किसी आपके टीम के व्यक्ति ने वो शब्द जो आपको दे दिए, जो आपने कह दिए, वो शब्द अगर उनको ऊपर आपका मंथन आप कर पाते थोड़ा सा भी, तो शायद आपकी जुबान जो थी वो लड़खड़ा जाती या रुक जाती। लेकिन वो जैसे आया वैसे चला गया, और इंप्रेशन अराउंड द वर्ल्ड ये जाना जाता है कि देश में माइनॉरिटीज सेफ नहीं है। अब ये यहाँ तक की बात, यहाँ यही बात खत्म नहीं हुई। हम बात करते हैं कि हम गांधी के देश के लोग हैं, हम गौतम बुद्धा के देश के लोग हैं। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, हम स्वामी विवेकानंदा के देश के लोग हैं। और स्वामी विवेकानंदा का जो इम्प्रेशन अमेरिका में हुआ, उन्होंने अपने जो दिया था, वो इम्प्रेशन अभी भी वहां पर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से भारत के प्रधानमंत्री को जब कभी भी वो अमेरिका जाते हैं, उनको उस नजरिए से देखा जाता है। गांधी का जो आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर तो ओबामा ने साफ कह दिया कि मैंने तो पढ़ा ही गांधी को है, और उन्हीं की प्रेरणा थी कि मैं ये समाज सेवा में आया और मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना और 2 बार बने। तो वो व्यक्ति इंडिया आकर जब देखता है कि भैया हम तो सब गांधी को पढ़ रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जिनके यहाँ वो गांधी की किताब पढ़ी है वो तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ की स्थितियां बिल्कुल अलग हो गई हैं। तो इसलिए जरूरी यह है कि हम जब गांधी की बात करें तो हम गांधी को पढ़ें भी। हम तो गॉडसे को ग्लोरीफाई करने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब हम गॉडसे को ग्लोरीफाई करने लग रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हम डेमोक्रेटिक सेटअप की बात कैसे कर सकते हैं? यहाँ एक बीजेपी के टीवी चैनल की रिपोर्ट पे बीजेपी के प्रवक्ता को कहा गया कि क्या आप गॉडसे को मुर्दाबाद कह सकते हैं? तो उनका वक्तव्य ही बंद हो गया, उनसे बोला कुछ नहीं गया। जिस व्यक्ति ने गांधी जैसे व्यक्ति की हत्या कर दी हो, और उस व्यक्ति को मुर्दा के नाम पर मुर्दाबाद बोलने में अगर आपत्ति खड़ी हो जाती है या उसमें आपको संकोच हो रहा है, तो आप अपनी सोच के ऊपर खुद ही मंथन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, इंस्टेड कि आप दूसरों के ऊपर लांछन लगाएं और ये बताएं कि हम वी आर द बेस्ट। अभी मणिपुर की घटना के बाद बीच में एक घटनाक्रम वेस्ट बंगाल में हो गया, अभी उसके बाद वहां से इंट्रूजन शुरू हो गया। आप अभी भी खामोश हैं। आपकी पार्लियामेंट में आपके पार्लियामेंटेरियंस, आपका विपक्ष पूरा डिमांड कर रहा है कि मुख्य प्रधानमंत्री जी आए और इस पर चर्चा करें, लेकिन आप वहां नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है? क्या आपको अपने पे भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है, किसी भी देश में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन दम रखकर उन चीजों को, उन सिचुएशंस को हैंडल करना, ये लीडरशिप का काम है। जी दिनेश जी।